Hello everyone, we are going to start a new batch for FCAT 2021. हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं कल से ही. सो लगभग हम 40 to 45 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे. FCAT के लिए जो भी सिलेबस होता है वो सारा. मैं आज आपको जीके का सिलेबस कवर करवाऊंगी. जीके में मतलब जो भी सिलेबस हमारे पास है, सबसे पहले हम उसी से शुरू करते हैं. जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा कि भाई एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, सिलेबस क्या रहेगा सारे सब्जेक्ट्स का, तभी आप अच्छे से कर पाओगे ना, तभी आप अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हो. जीके में जैसे हम जीके का सिलेबस मैं आज से ही आपको बता दूंगी. रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस में जीके के साथ ही आपको एंड तक करवा दूंगी धीरे धीरे. और इंग्लिश और रीजनिंग का हम 2 या 3 दिन में अपना वीडियोस वगैरह अपलोड करनी शुरू कर देंगे. पहले आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके बाद हम इसकी क्लासेस वगैरह शुरू कर देंगे. ठीक है, हर रोज़ वीडियोस अपलोड होंगी. आप लोग वहाँ से देख सकते हो. एंड इसके अलावा हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे DSM स्टडी के नाम से. जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से DSM स्टडी, और जो लोगो यहाँ पे लगा हुआ है चैनल का वो वहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगी, तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो ग्रुप को. हम जो भी आपको डेली क्लास में करवाएंगे उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ग्रुप में. ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ प्रिपेयर्ड मिलेगा. बस आप जो आपको प्रोवाइड करवाया जाए उसे पढ़ लेना. ठीक है, आज से एंड जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि भाई हम सिलेबस लगभग 40 to 45 डेज़ में कर देंगे, और लगभग 20 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम होना है FCAT का. तब तक हमारा सिलेबस लगभग हो चुका होगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा. आपको कुछ भी मतलब नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब कुछ प्रिपेयर्ड मिलेगा, वो बस आप अच्छे से कर लेना. इस तरह आपको FCAT का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद जीके सिलेबस. मैं आज आपको जीके का सिलेबस बताऊँगी. कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी जीके की. एंड तब तक के लिए आप अपना खुद से जो कर रहे हैं वो कर लीजिए 2-3 दिन तक. उसके बाद आप हमारे चैनल से सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा. वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे. उसके अलावा नोट्स वगैरह आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे. एंड रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये सारी चीज़ें तो आपकी हो ही रही हैं साइड बाय साइड. जनरल साइंस भी जीके के साथ ही हो जाएगी. लेकिन मैथ्स जो है, मैथ्स आपका लगभग 7-8 तारीख जैन तक ही मतलब शुरू हो जाएगा. मैथ्स का भी सिलेबस जो आपके सिलेबस में है वो सारा. ठीक है, देन सबसे पहले जीके के सिलेबस से शुरू करते हैं. ठीक है, जीके के सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा. ठीक है, इंडियन हिस्ट्री रहेगी. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारे पास 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं FCAT में हर साल. तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस मिनिमम टू मिनिमम हमारे रहेंगे FCAT के 2021 के एग्ज़ाम में. ठीक है, फिर बात आती है जियोग्राफी की. जियोग्राफी में भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं हर साल FCAT में, तो इस बार भी ऐसा ही होगा लगभग. इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे भी हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस रहते हैं. डिफेंस के भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस रहते हैं. स्पोर्ट्स में भी हमारे पास 1 to 2 क्वेश्चंस रहेंगे. जनरल नॉलेज में भी 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे. करंट अफेयर्स में हम 5 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी करेंगे. एक वीडियो में आपका लगभग 1 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करवा देंगी मैं. ठीक है, इसमें 9 क्वेश्चंस रहेंगे. जनरल साइंस में 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे. तो जीके जो होगा वो टोटल आपके कितने मार्क्स का रहेगा, लगभग FCAT एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का रहता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है. और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो तो वहाँ पे आपका 1 मार्क नेगेटिव होता है. तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है. तो 3 मार्क्स तो आपके गए एक क्वेश्चन गलत करते ही, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 नंबर और भी चला जाता है. ठीक है, तो 4 मार्क्स जाएंगे क्वेश्चन को गलत करते ही. ठीक है, जीके कितने मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स की रहेगी, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे हिस्ट्री के सिलेबस की. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारे पास 3 मतलब टाइप की होती है, 3 पार्ट्स हो गए हिस्ट्री के. एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है वो. ठीक है, वी स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले इंड्यूस वैली सिविलाइजेशन रहेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स जो होंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी. वैदिक पीरियड रहेगा. ठीक है, जिसे स्टोन एज कहा जाता है वो. फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपदास, मगध एम्पायर, ये सारे रहेंगे हमारे किसके, एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ये. और ये सारे अगर आप कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा. लगभग तो आपको मिल जाता है हड़प्पन साइट्स में से ही कुछ.
अच्छा, उसके बाद हमारा रहता है पोस्ट मौर्यन, जो डायनेसिटीज़ वगैरह होगी, डायनेसिटीज़ वगैरह जो हैं वो रहेंगी हमारे पास। मौर्यन हो गई, पोस्ट मौर्यन हो गई, ये सारी डायनेसिटीज़ रहेंगी हमारे पास। उसके बाद आती है हमारी मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में क्या रहेगा, मुस्लिम सबसे पहले था मुस्लिम इन्वेंशन। उस टाइम में क्या मुस्लिम इन्वेंशन शुरू हुआ था, मुस्लिम इंडिया आए थे। देन दिल्ली सल्तनत हो गया, जिसमें हमारी डायनेसिटीज़ रहेंगी, ठीक है। फिर हो गया इंपॉर्टेंट जो भी बैटल्स थी, जैसे पानीपत की पहली बैटल वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा मेडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसमें सिख गुरुज वगैरह का जिक्र आएगा। देन हमारे पास आती है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें मतलब मेजर वार्स रहेंगे हमारे पास, जिसकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, आप बस वही कर लेना, ठीक है। किस किस के बीच हुई थी, कब हुई थी, कौन सी मतलब ईयर में हुई थी। उसके अलावा रिवोल्ट एक्ट वगैरह हो गया, रिवोल्ट एक्ट ऑफ 1857 का। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो जाएंगे, स्वराज पार्टी एंड ककोरी जो कॉन्स्पिरेसी ककोरी ट्रेन इंसिडेंट था वो हो जाएगा। गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज की, कब तक गवर्नर जनरल्स थे, जो मैन होंगे उनका आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप बस वही याद कर लेना, ठीक है। देन आती है हमारे पास, उसके अलावा इसमें हम करेंगे हमारे बुक्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट जो भी हैं, मतलब जो स्टार्टिंग कब से हुई थी, कौन सी बुक थी पहली, जर्नल्स कौन से थे, जो न्यूज़पेपर्स कौन से थे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स, हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम क्लासिकल डांसेस देखेंगे, स्टेट और उनके फोक डांसेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड देयर स्टेट्स देखेंगे, फेमस फेयर्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी किसमें, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इनमें करवा दी जाएंगी। और अभी कौन सा किस स्टेट में कौन सा डांस है वो आपका करवा दिया जाएगा आपको, ठीक से। सो यहाँ तक आपकी हिस्ट्री थी। अब हमारी शुरू होती है जियोग्राफी। जियोग्राफी से जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, 2 to 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं हर साल। इसमें हम करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स, अर्थ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बेसिकली। उसके अलावा हम देखेंगे एटमॉस्फेयर, साइक्लोन्स, माउंटेन, वर्ल्ड की देखेंगे हम, माउंटेन रेंजेस वगैरह, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, आइसलैंड्स, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, रॉक्स, वोल्काना, अर्थक्वेक्स, सुनामी, ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे। देन इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइंस है जो दूसरे देशों से लगी हुई हैं जो वो देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी आती है। इंडियन ज्योग्राफी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंडियन स्टेट्स देखेंगे जो कि बॉर्डर पे सिचुएटेड हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया देखेंगे, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, अच्छा, लेक्स, वाटरफॉल्स, ग्रासलैंड्स, प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, सीजन्स इन इंडिया एंड सोयल इन इंडिया, फॉरेस्ट इन इंडिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। सो ये सारी हम इंडियन लेवल पे भी देखेंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी पड़ेगी और इंडियन ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी पड़ेगी। आए तो सिर्फ 2 और 3 मार्क्स का ही है ये, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको करवा दिया जाएगा। सो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इसकी जो भी हमारे नोट्स वगैरह बनेंगे वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। देन बात आती है पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये कब डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे इसमें आने वाले शेड्यूल्स, प्रीएम्बल्स, यूनियन टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट्स की, प्राइम मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की, इनकी मतलब एज क्या रहेगी, इनका वर्क क्राइटेरिया क्या रहेगा, इनका काम क्या रहेगा, अगर ये नहीं होंगे तो इनकी जगह पे काम कौन संभालेगा, इनका कार्यभार कौन संभालता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा हम लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, गवर्नर्स, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर्स है वो देखेंगे। इसके अलावा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स वगैरह हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। फिर कैपिटल्स एंड स्टेट्स देखेंगे, उनके गवर्नर्स, उनके चीफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें हम याद करेंगे, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं वो। देन उनके गवर्नर्स हो गए, उनके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, इन सब की भी मैं आपको लिस्ट दे दूँगी एक, ठीक है। वहाँ से आप इन सबको याद कर लेना, ठीक है। देन बात आती है डिफेंस की, ठीक है। डिफेंस में हमारे पास इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सबसे पहले हम भाई FCAT डिफेंस का एग्ज़ाम है एक, सो इसमें हमें डिफेंस का क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाना है, ठीक है। डिफेंस से भी आपका 2 से लेकर 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन सबसे पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मार्क्स तो चलो 3 मार्क का ही क्वेश्चन आता है तो 9-10 नंबर का मान लो डिफेंस से भी आता ही आपका, ठीक है। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट मतलब कौन कौन से अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, कौन कौन से मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो, न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्चेज जो हैं, स्पेस प्रोग्राम्स जो हैं, गंगायान मिशंस जो हैं, जो भी सारे हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं वो डिफेंस के जो भी होते हैं उनके बारे में हम करेंगे, ठीक है। ये आपके 2 ही दिन का टॉपिक है, 2 दिन में आपको मैक्स टू मैक्स कवर करवा दिया जाएगा डिफेंस का, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लिस्ट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी, साथ साथ नोट्स देती रहूँगी, ठीक है।
सो ये भी आपका 2-3 दिन का ही टॉपिक है, ठीक है, डिफेंस वाला। देन बात आती है किसकी, देन बात आती है आपके स्पोर्ट्स की, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, सबसे पहले कि इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री क्या रही है, कब से कौन सा गेम शुरू हुआ था, कौन सी ट्रॉफीज़ दी जाती हैं, ठीक है, कौन से गेम्स करवाए जाते हैं, कौन सा गेम कौन सी ईयर में कहाँ पे हुआ था, वो आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है वैसे, कौन सा गेम कौन सी ईयर में कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें। दैन उसके अलावा कितने तरह के आपके गेम्स हैं, ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए। उसके अलावा जो हमारे गेम्स में जो इम्पोर्टेंट कप्स और ट्रॉफीज़ जो हैं, जो मतलब कौन सी ट्रॉफ़ी कौन से गेम के लिए जी जाती है, कौन से ईयर में किसको मिली है, कौन से ईयर में कहाँ पे हुए हैं, ये सारा आपका आ गया स्पोर्ट्स का भी आपको ना 4 to 5 डेज़ में और मैक्स टू मैक्स 1 वीक में, क्योंकि ये याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि भाई कौन सा ईयर है, वहाँ पे कौन सा गेम हुआ है, कौन से मतलब कंट्री में हुआ है या कौन से स्टेट में हुआ है, वो सब याद करना कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे 1 वीक तो देंगे ही देंगे स्पोर्ट्स को। और यहाँ से क्वेश्चंस भी हमेशा पूछे ही जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछ लिए जाते हैं, 2 to 3 तो पूछे ही जाते हैं। लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आप एक हफ्ता उस पर अपना लगा रहे हो, तो हो सकता है कि 4 to 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएँ, ठीक है। और इतना कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। फिर बात आती है जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में हमारे पास सबसे पहले क्या रहता है, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया मेयर्स का हम लेंगे कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन रहा था, ठीक है। मेंस से हम लेके चलेंगे, पहले कौन सी मतलब माउंटेन रेंज पे कौन सबसे पहले चढ़ा था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। इसकी भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी मोटी मोटी, लगभग 50 से 60 मतलब उसमें क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपके एक छोटी सी लिस्ट में, ठीक है। और वहाँ से भी आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब मिल ही जाएगा, 3 मार्क्स का, ठीक है। और उसके अलावा फर्स्ट इन इंडिया फीमेल्स, दैन फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल में, ठीक है। ये तो हो गया इंडिया का फर्स्ट मेल मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, वाइस रॉय कौन था, ऐसी सारी चीज़ें। और फीमेल्स में भी सेम रहेगा, लेकिन ये होंगे वर्ल्ड लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन था फर्स्ट इन मेल प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड का, या ऐसे, ठीक है। हमारे इसके अलावा इसमें क्या आता है, फर्स्ट इन वर्ल्ड इन फीमेल हो गया, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड हो गए, दैन ये हो गया सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया हो गए, दैन क्या हो गया मतलब वर्ल्ड फीमेल में मतलब क्या क्या मतलब उन्होंने बड़ा किया है, वो सारी चीज़ें आ गई। दैन मैंस का आ गया, दैन कंट्रीज़ हो गई, कैपिटल होगी और उनकी करेंसी होगी, ठीक है। मतलब सारी कंट्रीज़ का तो देखो हम याद रख नहीं सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो अभी तक पूछी गई हैं, या जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो किसी वजह से मतलब करंट अफेयर्स में आई हुई हैं, कुछ किसी वजह से मतलब आजकल जिक्र में चल रही हैं, वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो, और उनके साथ उनकी कैपिटल्स, उनके साथ उनकी करेंसीज़ वगैरह लिख के मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, और हमारे चैनल पे एक वीडियो भी आ जाएगा इसका, ठीक है, जिससे आपको याद करने में ईजी रहेगा। और हो सकेगा तो मैं आपको ट्रिक्स भी साथ साथ प्रोवाइड करवाती रहूँगी, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। देन हम स्टेट एंड यूटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। स्टेट हो गए एंड यूनियन टेरिटरीज होगी, उनकी कैपिटल, उनकी लैंग्वेजेस, उनके गवर्नर्स, और मतलब वाइस रॉयज तो होते नहीं अभी, गवर्नर्स होते हैं, तो गवर्नर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कर देंगे। उसके अलावा नेशनल जो भी हमारे पास एम्बल्स होते हैं मैसेज कंट्रीज़ के, जैसे कि इंडिया का क्या है हमारे पास, है ना। अच्छा, तो इंडिया का नेशनल एम्बल क्या है हमारे पास, एम्बल्स जो हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। सो इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारे पास, अशोक स्तंभ, ठीक है। तो इस तरह से सारी मतलब जो मैन कंट्रीज़ हैं उनके मैं आपको ये एम्बल्स बताती चलूँगी, एक लिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी भी, ठीक है। उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव्स लेटर्स जो हैं वर्ल्ड के, वो सारे मतलब कि कौन सी मतलब हमारे पास क्या, लोकसभा जैसे विधानसभा होगी, लोकसभा होगी, तो जहाँ पे मतलब सारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स और जो सभी की सभा होती है, उसे क्या बोला जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट नाम दिया है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, तो उस तरह से ना सभी कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो वो हो गए लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देन आ गया नेशनल एम्बल्स जो हो गए, वो मैं आपको बता चुकी। देन होगी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन सी कहाँ पे है, सिचुएटेड है वर्ल्ड में, फिर इंडिया में। देन हमारे पास आ गई इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की होगी, टॉप वर्ल्ड की होगी, टॉप 5 से 6 ऐसे, यही करनी है बस। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज मतलब जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, फेब में कौन से आते हैं, मई में कौन से आते हैं, मार्च में कौन से आते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। वो भी उसकी भी आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, जो भी मंथ आपका चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उसको याद करते रहना, ठीक है। उसके अलावा हमारे अवार्ड्स हो गए, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी अवार्ड्स हैं,
ठीक है। अवार्ड्स मतलब कौन से किसको मिला है, कौन सी ईयर में किसको मिला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा आपका और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट गई हैं इस वीडियो में शायद, जैसे कि हमारे पास छूट क्या हो गया है, हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, सोलर पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ठीक है। ये जो जितने भी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो वगैरह में काम आते हैं ना, वो सारे मतलब आपको मैं करवा दूंगी साथ साथ। ऐसे कुछ नहीं छूटेगा हमारे 40 to 45 डेज़ के सिलेबस में। मैं आपको सब कुछ लगभग कवर करवा दूंगी जीके का। जीके के नाम से कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। इसके अलावा जीके के अंदर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट सीईओज़ वगैरह, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ वगैरह जो अभी हो रही हैं, जो पहले हुई थी, सबसे पहले किसने किस चीज़ को डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा आपको जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का ही मैं आपको 10th लेवल तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करवाती रहूँगी, ठीक है। और उससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी आपको जनरल साइंस भी कवर करने में। लगभग 10th तक के लेवल का ही होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से 10th तक का किया है ना, तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात आती है हमारी किसकी, जनरल साइंस हो गई। उसके अलावा करंट अफेयर्स रहते हैं। करंट अफेयर्स का मैं आपको ना लगभग 7-8 दिन में ही करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूँगी। 6 मंथ्स के, 1 मंथ का करंट अफेयर मैं एक लेक्चर में आपका कवर करवाऊँगी, ठीक है। उसमें भी आपको मैं पहले तो उसका बेसिक्स बताऊँगी कि मतलब आपको समझाती चलूँगी कि इस मंथ में ये ऐसे ऐसे नया हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ऑप्शनल क्वेश्चंस की सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हुए साथ साथ और ऐसे कवर करवाती चलूँगी, ठीक है। उसके अलावा आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स का, कि मतलब इस मंथ में ये नई चीज़ हुई है, ठीक है। उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के भी और नोट्स भी, ठीक है, जो भी उस मंथ में नया हुआ होगा, ठीक है। सो कल से हम अपनी GK शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से, एक बहुत स्लो एंड मतलब सही वाले मैनर से हम कल अपना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे कल एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। किससे शुरू करेंगे हम कल शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे कि मैं आपका शुरू करूँगी कल क्या, इंड्यूस वैली सिविलाइजेशन, और इम्पोर्टेंट जो हड़प्पन साइट्स हैं, वैदिक पीरियड है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये आपको एक एक करके मैं टॉपिक्स आपके कवर करवाते चलूँगी। ऐसा भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और सिलेबस है हमारा वास्ट। तो हम क्या करेंगे, लगभग मैं आपकी 1 घंटे का लेक्चर इस पर अपलोड किया करूँगी हर रोज़, जिसमें आपके 2 से लेकर 3 टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाती चलूँगी। बहुत ही ईजी मैनर से करवाऊँगी। उसके अलावा मैं आपको उसके नोट्स, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो आपको अपना ग्रुप बताया मैंने आपको, टेलीग्राम ग्रुप अपना DSM स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल होते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। जिस दिन जो लेक्चर अपलोड होगा उसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लिखते हो ना, तो आपको याद ज़्यादा होता है, तो आप लिख सकते हो, मतलब अच्छा है अगर आप लिख लो, तो भी अपने खुद के नोट्स बना लो तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। जैसे वीडियो देख रहे हो उसके साथ साथ खुद के नोट्स बना लिए तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, तो आप मेरे सीधे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ बस उनको कर लेना। आपको FCAT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वैसे FCAT क्रैक करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, सो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। और टाइम हमारे पास बहुत है, 40 to 45 डेज़ बहुत होते हैं। अगर हम बहुत मतलब अपना सही में जो आपको करवा रही हूँ आप करते हुए चलोगे ना, तो हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और जो हमारे लेक्चर्स हैं हमारे बैच के, जैसे मैथ्स का हो गया, मैथ्स का तो 7 to 8 जैन तक शुरू होगा लगभग। इंग्लिश का जैसे हमारा हो जाएगा कब से कब तक, इंग्लिश का हमारा 2 या 3 दिन में इंग्लिश का और रीजनिंग का शुरू हो जाएगा आपका एक साथ ही। और GK का भी चल ही रहा है कल से। GK का मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट करवाऊंगी, इंड्यूस वैली सिविलाइजेशन जिसमें मैं आपको हड़प्पन साइट्स करवाऊंगी, उसके अलावा वैदिक पीरियड भी हम करेंगे, ठीक है। सो मैं ये जल्दी करवाऊंगी सब कुछ ये, लेकिन करवाऊंगी बहुत इजी मैनर से, ट्रिक्स के साथ, जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। और मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक बार अगर हमारा सिलेबस कवर हो जाए ना, तो हम रिवीजन भी कर लें, ठीक है। सो कल से आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करवा रही हूँ, ठीक है। वीडियोस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चैनल ज्वाइन कर लो DSM स्टडी, वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका लिंक भी मैं वहाँ शेयर करूँगी। हमारे नोट्स भी जो भी होंगे उस चैप्टर से, वो भी मैं आपको दूँगी, ठीक है। सो आप हमारा DSM स्टडी वाला चैनल
ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। एंड अगर आप की डिमांड होगी तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे बहुत जल्दी। एंड उसके अलावा मैं कल से आपका सिलेबस शुरू करवा रही हूँ, ठीक है। सो मेरे जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिले उन्हें ध्यान से देख लेना, नोट्स वगैरह बना लेना अपने, और नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल भी हो ही जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो हमारे चैनल को पे जो भी नया आए वो हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे, ठीक है, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई नई वीडियो किसी भी टॉपिक पे अपलोड होगी उस टाइम पे, ठीक है। सो हमारे चैनल पे बेसिकली हम 3 चीज़ें लेके चल रहे हैं अभी। नेवी, एनडीए, एयरफोर्स का जो भी हमारा सिलेबस है वो हमारे सर ने अपलोड कर दिया है, ठीक है, अपलोड करना शुरू कर दिया है विद ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स भी आपको साथ साथ शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड करवा दी जा रही हैं मैथ्स की, ठीक है। इसके अलावा फिज़िक्स का भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बीएससी बीए का मैथ्स में हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं कि बीएससी बीए का मैथ्स करवाने के लिए बच्चों को, मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्लासेस तो 2 ही दिन लगती हैं हरियाणा के बच्चों की। तो उसके अलावा मेरे को पता नहीं देखो सारे स्टेट्स का, तो लेकिन उसमें सिलेबस कवर नहीं हो पाता तो बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है। ट्यूशन लेने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है ड्यू टू मतलब कोरोना। ये मतलब सेफ़ तो है ही नहीं, देखो कहाँ बाहर जाएंगे, 2 लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है किसी को कोरोना हो, कोई कोरोना का पेशेंट हो, वहाँ पे आपको कोरोना लग जाए। तो इसलिए मतलब ऑनलाइन मोड जो है एग्जामिनेशन का भी और हमारी स्टडी का भी वो बेस्ट रहता है। इसलिए आपको बीए और बीएससी के मैथ्स की भी वीडियोस, मतलब 1-2 वीडियोस तो अपलोड हो भी चुकी हैं, आप देख लेना, बाकी और भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो हमारे चैनल पे जो भी नया हो, जो भी मतलब नया बंदा आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियोज़ को पूरा देखें। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे और आप अपना इंटरेस्ट ही नहीं बनाओगे तो मतलब आपको हो सकता है कि वीडियोस पसंद ही ना आए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा ना। आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, एंड कल से हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।